सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पद्यखंड का अध्ययन करेंगे। पद्यखंड का पहला पाठ कबीरदास जी द्वारा रचित है। इनके पदों का संग्रह है और इन पदों के माध्यम से कबीरदास जी हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, अर्थात संसारी मनुष्यों को क्या बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उन्होंने समझाते हुए कुछ इस प्रकार से अपनी वाणी कही है। वो कह रहे हैं कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम हर जगह परेशान रहते हैं, सर्वत्र ढूंढते फिरते हैं, वह परमात्मा को इधर उधर ढूंढने की अर्थात उसके तलाश में भटकने की हमें आवश्यकता नहीं है। कबीर ने बताया हुआ है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, ईश्वर को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर तो हमें यह बता रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, अहे मनुष्य, तो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। बहुत सारे मनुष्य देवालयों में जाकर ईश्वर को ढूंढते हैं, तो बहुत सारे मनुष्य मस्जिदों में ईश्वर को ढूंढते हैं। कोई काबा ढूंढता है तो कोई कैलाश जाके ढूंढता है। ईश्वर कहते हैं हम वहाँ नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पास में हैं। ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में, मैं किसी क्रियाकर्म में नहीं हूँ, किसी नेम युग परंपरा में नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी युग अथवा वैराग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजी हुए तो तुरंत मिले हों, मुझे तो चाहने वाला होना चाहिए, सच्चे मन से पुकारने वाला होना चाहिए, सच्चे मन से मुझे चाहने वाला अर्थात मुझे प्राप्त करने वाला होना चाहिए, मिलन की तड़प होनी चाहिए। और पल भर की तलाश में, बहुत सेकेंडों से सेकंड मात्र में, ठीक है, मतलब टाइम का सबसे जो छोटी इकाई है पल है। कह रहा है कि पल भर मतलब बहुत कम समय में मैं मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर तो बता रहे हैं कि ईश्वर तो हर सांस सांस में हमें मिल सकता है, एक सांस में ही मिल जाएगा। आप कई हजार लाख सांसों को मक्का मदीना और कैलाश आने जाने में खर्च कर देते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक सांस तो काफ़ी है, ईश्वर से मिलने के लिए एक सांस काफ़ी है, बहुत अधिक है, उससे भी कम में आप मिल सकते हैं। अब हमें ये जानना है कैसे। कबीर ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। वो ढाई आखर है क्या, ढाई अक्षर है क्या, जिसको पढ़ लेने मात्र से हम महाविद्वान हो जाते हैं। कबीर के द्वारा हमारे शरीर में एक अनहद नाद की ध्वनि हो रही है, ठीक है। अनहद नाद का अर्थ होता है लगातार चलने वाली आवाज़, शब्द हो रहा है। उस ढाई अक्षर अर्थात शब्द की बात कर रहे हैं, अनहद नाद की बात कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि जो ज्ञान बनने की, विद्वान बनने की, जो जिसके लिए मनुष्य ने तमाम विद्याओं को ग्रहण किया, पुस्तकों को पढ़ा, वह संभव नहीं है। जब वह अनहद नाद रूपी शब्द का अध्ययन कर ले, पढ़ ले, तो महाविद्वान हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक यहाँ बात आई है कि कबीरदास जी ने बताया कि प्रभु परमात्मा ईश्वर गॉड हमारे एक सांस में ही मिल जाता है, जबकि हम उसके लिए लाखों करोड़ों सांसें गंवा देते हैं, मिलने में ही, खोजने में ही गंवा देते हैं। वो बहुत काफ़ी है, एक सांस ही ईश्वर से काफ़ी है, हम मिल सकते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इन पदों के माध्यम से हमें भटकने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को सच्चे मन से चाहने की प्रेरणा दी है,
और वो चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करे, परंतु उसके तलाश में इधर उधर न भटके, बल्कि सच्चे मन से, सच्ची लगन से ईश्वर को याद करे, पुकारे। इस प्रकार से कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर ध्यान देते हुए हम मनुष्यों को सर्वव्यापक ईश्वर की तलाश करने की बात कही है। प्यारे बच्चों, इन पदों में कबीरदास जी ने धार्मिक और बाह्य आडंबरों पर गहरा चोट पहुंचाया हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार का मार्मिक प्रयोग किए हुए हैं तथा इस प्रकार से कबीरदास जी ने हम सबको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। आप लोग स्वयं प्रयास कीजिए।